हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जहाँ से हिंदी विषय की परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा जाता है और अधिकांश विद्यार्थी भ्रम का शिकार होकर यहाँ से प्रश्न गलत करके आते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा विषय है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है और यह 16 खंडों में प्रकाशित है। 16 खंडों में प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा से। लेकिन भ्रम का शिकार विद्यार्थी यूँ होता है कि यह प्रारंभ में 18 खंडों में प्रस्तावित था और इसके 16 खंड ही प्रकाशित हो सके। इस वजह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसके एबैसेद में 18 खंड भी दिए जाते हैं और 16 खंड भी दिए जाते हैं। लेकिन हमें 16 खंड ही करने हैं क्योंकि जो प्रकाशित हुए वो 16 खंड ही थे, जबकि 18 खंड प्रस्तावित थे। इसके 2 खंड प्रकाशित नहीं हो पाए थे। यह जो इतिहास है यह किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा हुआ, अपितु अनेक विद्वानों द्वारा लिखित और संपादित ग्रंथ है। इसलिए इसको वृहद साहित्य इतिहास ग्रंथ भी कहा गया। इसकी स्थापना नागरी प्रचारणी सभा की 1893 में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो हैं वो राधाकृष्ण दास थे। अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्ण दास थे। किसके अध्यक्ष थे? नागरी प्रचारणी सभा के, जो इस ग्रंथ को प्रकाशित कर रही थी। और इसके जो मुख्य संस्थापक हैं वो श्याम सुंदर दास और इसके जो सहयोगी संस्थापक हैं वो रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह रहे। ध्यान रहे जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? राधा। ऐसे याद रखें इसको। अध्यक्ष कौन थी? राधा। किसकी? नागरी प्रचारणी सभा की। तो इसके अध्यक्ष राधा और इसके संस्थापक श्याम राम और शिव। श्याम राम और शिव। पर श्याम क्या थे? मुख्य थे, यानी सबसे बड़े थे श्याम, और राम और शिव सहयोगी संस्थापक थे। इस जो वृहद इतिहास है इसके जो 16 खंड प्रकाशित हुए वो इस प्रकार हैं। इसका जो पहला खंड है वह है हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से। हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से, जो किसने संपादित किया? राजबली पांडे ने। यह ध्यान में रखें कि जो राजबली पांडे उसने केवल जो पहला खंड था उसका संपादन कार्य किया। अलग अलग खंडों का संपादन कार्य अलग अलग विद्वानों ने किया। तो हिंदी साहित्य की पीठिका प्रथम खंड, हिंदी साहित्य की पीठिका प्रथम खंड राजबली पांडे। द्वितीय खंड इसका हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उदय और विकास तीसरा खंड। भक्तिकाल इसका चौथा खंड। पांचवा खंड भक्तिकाल सगुण। इसके पश्चात रीतिकाल या रीतिबद्ध वो नगेंद्र द्वारा संपादित, और रीतिकाल रीति मुक्त भगीरथ मिश्र द्वारा संपादित। आठवां खंड हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। नौवां खंड हिंदी साहित्य का परिष्कार। 10वां खंड हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काव्य। 11वां खंड हिंदी साहित्य का उत्कर्ष नाटक। 12वां खंड हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा। 13वां खंड हिंदी साहित्य की समालोचना। 14वां खंड हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। 15वां खंड आंतर भारतीय हिंदी साहित्य और 16वां खंड हिंदी साहित्य का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य। ये किसके द्वारा संपादित था? ये था राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय। आइए इसको अच्छे से विस्तृत तरीके से देखते हैं कि इसके जो 16 खंड थे वो जो प्रथम भाग है वो राजबली पांडे ने हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से 1957 में इसका प्रथम संस्करण। इसके कुल पृष्ठ इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा। इसका जो प्रथम भाग है वो हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे। परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की पीठिका किसके द्वारा संपादित है? राजबली पांडे के नाम से। फिर द्वितीय हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा व करुणापति त्रिपाठी। भाग 3 आदिकाल। भाग 4 भक्तिकाल निर्गुण भक्ति। भाग 5 भक्तिकाल सगुण भक्ति। भाग 6 रीतिकाल रीतिबद्ध जो नगेंद्र द्वारा संपादित है।
भाग 7 रीतिकाल रीति मुक्त जो भागीरथ मिश्र द्वारा संपादित है। भाग 8 जो है वो भारतेंदु काल जो डॉक्टर विनय मोहन शर्मा द्वारा संपादित है। भाग 9 द्विवेदी काल जो पंडित सुधाकर पांडे द्वारा संपादित है। भाग 10 छायावाद काव्य डॉक्टर नगेंद्र, और जो उत्कर्ष काल है वो डॉक्टर सावित्री सिन्हा द्वारा। छायावाद नाटक जो है दशरथ ओझा। कथा साहित्य डॉक्टर निर्मला जैन। समालोचना निबंध और पत्रकारिता लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अध्ययन काल भाग 14। फिर भाग 15 भारतीय हिंदी साहित्य, और भाग 16 जो अत्यंत महत्वपूर्ण है हिंदी का लोक साहित्य, और संपादित किसके द्वारा है? राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।